मैं हरपूल सिंह अखिल भारतीय किसान सभा राजस्थान राज्य कमेटी में काम करता हूं। मूल रूप से सीकर जिले का रहने वाला हूं और मेरा पेशा खेती है। मैं जो अभी केंद्र की सरकार ने, मोदी की सरकार ने जो 3 काले कानून, जो किसान और खेती को बर्बाद करने वाले कानून जो पास किए हैं, जिसमें मंडी व्यवस्था को ख़त्म करना है, एमएसपी पे चोट है, आपकी संविदा खेती पे खेती करके किसान की ज़मीन छीनने का सवाल हो, चाहे वो सार्वजनिक उपक्रम प्रणाली जो हमारी सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है उसको ख़त्म करना हो, भंडारण की व्यवस्था की छूट देना हो, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम कानून है उसमें भंडारण की खुली छूट देके कालाबाजारी करने का जो छूट कंपनी और बड़े पूंजीपतियों को दिया है, जिससे एक तरफ खरीद के खाने वाला जो उपभोक्ता होगा उसकी कालाबाजारी होगी, वो भी लूटी जाएगा, और किसान से सस्ती कीमतों पे ये पूंजीपति लोग खरीद के भंडारण करेंगे, जिससे किसान और आम उपभोक्ता दोनों की लूट होगी। इसी के खिलाफ हमारी अखिल भारतीय किसान सभा ने 12 तारीख को पूरे राजस्थान से किसान अपने वाहनों में रवाना होके रात को कोटपुतली पहुंचे और वहां से 13 तारीख की सुबह एक जुलूस के रूप में हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। तो राजस्थान और हरियाणा की सीमा शाहजहांपुर खेड़ा बॉर्डर पर हरियाणा की पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा करके हमें वहां रोका गया। तो हमारा ये संघर्ष 13 तारीख से लगातार आज तकरीबन 40 दिन होने को हैं, हम यहाँ डटे हुए हैं। और हम जब आए थे, हालांकि उस दिन राजस्थान में 11 तारीख तक पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव थे, इसलिए हम तैयारी ढंग से नहीं कर पाए, लेकिन हम यहाँ आने के बाद हमने हमारे साथियों को भेज के टेलीफोन के जरिए और तैयारी को मजबूत किया। और आज हजारों सैकड़ों साधनों में, जिसमें सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, छोटे साधन हैं, बड़े साधन हैं, और लोग रोज आ रहे हैं। हमारा काफिला लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर से जहाँ हमने सिर्फ 200 मीटर में ये पड़ाव लगा के शुरुआत की थी, आज 4-5 किलोमीटर तक हमारा काफिला बढ़ गया है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें डेली सभा होती है, डेली लोग आते हैं, आप जैसे लोग समर्थन के लिए आते हैं। तो इसमें इस इलाके के लोग जो भी है, वो इलाके के लोग खूब लोगों की मदद कर रहे हैं। खाना है, पीना है, लस्सी है, छाछ है, दूध है, तमाम तरह की चीज, सब्जियां हैं, वो लोकल लोग यहाँ पर भेज रहे हैं और किसानों की मदद कर रहे हैं। इसके साथ ही हमारे आगे बढ़े हुए जो किसान हैं, जो किसान ये चाहता है कि किसान की खेती बर्बाद नहीं हो, वो हमारे किसान और किसान के बेटे जो सक्षम है, यहाँ के लोगों को खाने की, पीने की, राशन की पूरी व्यवस्था पूरी तरह से कर रखी है। और इस सर्दी में जहाँ एक तरफ मोदी की सरकार और दूसरी तरफ इस प्रकृति ने भी किसान की परीक्षा लेने की कोशिश की, -0 डिग्री के अंदर यहाँ किसान सोया है, ओले यहाँ गिरे हैं, पानी नीचे से गया है, लेकिन उसके बावजूद किसान का धैर्य नहीं टूटा। किसान और जोश के साथ यहाँ संख्या बढ़ाता हुआ इस मोदी की सरकार को हराने के लिए आज किसान का संघर्ष और मजबूत है। और इस संघर्ष में मैं ये कहूँगा कि अकेला किसान नहीं, आम उपभोक्ता नहीं, इस देश के तमाम वो लोग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या तमाम वो पेशेवर लोग जो अपना रोजी रोटी कमा के अपना परिवार चलाते हैं, वो तमाम लोग इसमें समर्थन देने का काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही इस आंदोलन को जिस तरीके से गोदी मीडिया ने प्रचार करके तोड़ने की कोशिश की, कई पंजाबियों का आंदोलन, खालिस्तानियों का आंदोलन, पाकिस्तान की मदद से चलने वाला आंदोलन, चाइना की मदद से चलने वाला आंदोलन, नक्सलियों का आंदोलन, कम्युनिस्टों का आंदोलन, कई तरह से इस आंदोलन को बिखराव करने की कोशिश की। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा इस देश के किसान और आम जनता को कि जितना उन्होंने तोड़ने की कोशिश की, उसी मजबूती से इनकी एकता, किसान और आम जनता की एकता शानदार तरीके से एक हुए हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो जाट हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, तमाम तरह के किसान और तमाम तरह की कौम और तमाम तरह के। और यहाँ शाहजहांपुर बॉर्डर पर तो मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ जिस तरीके से बंगाल के लोग यहाँ हैं, केरला के लोग यहाँ हैं, कर्नाटका के लोग यहाँ हैं, तमिलनाडु के लोग यहाँ हैं, महाराष्ट्र के लोग यहाँ हैं, और गुजरात के लोग यहाँ हैं, आपके जम्मू एंड कश्मीर के लोग यहाँ हैं, पंजाब हरियाणा के लोग यहाँ हैं, पूरे राजस्थान हिंदुस्तान में तो ये कहूँगा कि एक मिनी इंडिया, शाहजहांपुर बॉर्डर एक मिनी इंडिया है और मिनी इंडिया की कहानी अलग है। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी
किसान और खेती को बचाना चाहता है, इस देश के आम किसान, मजदूर, नौजवान, उनकी रोजी रोटी को बचाना चाहता है, इस देश के भविष्य को बचाना चाहता है, आने वाली पीढ़ियों को बचाना चाहता है, वो तमाम लोग इस संघर्ष में शामिल हों। एक बहुत बड़ा महाकुंभ है। भाई से भाई को लड़ाने की कोशिश की, इस देश की एकता को बांटो लूटो राज करो की नीति से मोदी ने जो काम 6 साल में किया है, मैं तो ये कहूंगा कि इस आंदोलन से इस 2 महीने में उस बांटो लूटो राज करो को सामने लाके खड़ा किया है और इस देश की जनता की एकता बनाने का काम किया है। ये सबसे बड़ा काम किया है। यही कहते हुए तमाम लोगों को इस आंदोलन में शरीक होने की अपील करते हुए मेरी बात पूरी करूंगा। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।